नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सुर्खियां। ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इसके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी मोह छूट नहीं रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, ये पार्टी फौरन मुस्लिम बहुल इलाकों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है। ऐसा इस बार भी हुआ। इस पार्टी ने यूपी की 7 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि पार्टी ने पहले धमकी दी, फिर खुद ही सीटों का ऐलान कर दिया। ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुरुवार को 2 तरह की घोषणाएं की। पहली घोषणा इसके प्रवक्ता फरहान ने की। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन में आना चाहती है। अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमें 5 सीटें न दीं तो हम 25 सीटों पर लड़ेंगे। खुद ओवैसी साहब भी यूपी से लड़ेंगे। इसके बाद दोपहर को एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष आसिम वकार का बयान आ गया कि पार्टी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। वकार ने वो सीटें फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ बताईं। सपा के प्रत्याशी इन सीटों पर पहले से ही तय हैं। जाहिर है कि एआईएमआईएम का यह बयान जानबूझकर दिया गया और बता दिया गया, समझौता दूर दूर तक नहीं होने जा रहा है। इससे पहले खबरें आ रही थीं कि एआईएमआईएम लोकसभा चुनावों से पहले यूपी में संभावित सीट बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में बहुजन समाज पार्टी के साथ गोपनीय चर्चा में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दल राज्य में लगभग 30 मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए सहयोग पर विचार कर रहे हैं। लेकिन बसपा एआईएमआईएम समझौते से पहले गुरुवार को 7 सीटों का ऐलान बता रहा है कि उसका बीएसपी से अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इसी तरह वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का भी गंभीरता से कोई प्रयास नहीं कर रही थी। एआईएमआईएम का यूपी में किसी राजनीतिक दल से गठबंधन अभी दूर की बात है, लेकिन गुरुवार के घटनाक्रम से साफ हो गया कि पार्टी की नजर यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी के इस रुख से किस पार्टी को मदद मिलेगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। आज की सुर्खियों में इतना ही। धन्यवाद। हमारा चैनल भारत हिंदी सब्सक्राइब करें।